हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम एक खास काम से सुंदरनगर जा रहे हैं। मेरे साथ सक्षम, कनव और उन दोनों की माताश्री हैं और हमारे ही गांव के भाई अपनी गाड़ी में हमें ले जा रहे हैं। सक्षम, कनव दोनों को दांतों की समस्या है, तो चलिए चलते हैं सुंदरनगर। दोस्तों, आज का मिशन थोड़ा अलग है। हमें जाना है हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर। सक्षम और कनव दोनों को ही दांतों की कुछ समस्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सक्षम को दांतों की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कनव जो छोटा है वो आज सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, जो वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ब्लोह टोल प्लाजा के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। और दोस्तों, इस टनल में प्रवेश करते ही हमारी एंट्री हो जाती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रवेश करने के तुरंत बाद ही हमें एक प्यारा सा मंदिर भी देखने को मिलता है। मंडी जिले की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सुंदरनगर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित सुंदरनगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल वनों और वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छायादार रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें महामाया मंदिर प्रमुख है। डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के लिए आपको इस बड़ी सी टंकी से राइट हैंड साइड के लिए टर्न लेना है। बीच बीच में ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल दिख जाएगा तो आप समझ लीजिए आप डेंटल कॉलेज के पास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी एंट्री हो जाती है हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में। जैसे ही हमने कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखा, यहाँ का नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। आमतौर पर हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और पॉजिटिव था। कॉलेज के कैंपस में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ बहुत ही प्यारे और छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। प्रकृति के बीच रहकर आधा दर्द तो वैसे ही कम हो जाता है। अगर आप भी यहाँ आने का सोच रहे हैं तो समय का ध्यान रखें। यहाँ सुबह 9:30 बजे से पर्ची मिलना शुरू हो जाती है। हमने भी समय पर पहुंचकर अपनी पर्ची बनवा ली थी, ताकि सक्षम और कनव का चेक जल्दी से हो सके। पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर ने सक्षम को चेक किया और सलाह दी कि इसके दांतों का एक प्रॉपर स्कैन करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं एक्सरे रूम के अंदर। दोस्तों, यह एक डेंटल एक्सरे मशीन है, जिसे तकनीकी भाषा में OPG कहते हैं। साधारण एक्सरे में सिर्फ 1 या 2 दांतों की फ़ोटो आती है, लेकिन यह मशीन सक्षम के पूरे जबड़े का एक साथ 2D एक्सरे लेती है। अगर दांतों को सीधा करने के लिए ब्रेसेस या तार लगानी हो तो डॉक्टर को पूरे जबड़े का मैप चाहिए होता है। सक्षम के दांत जो आगे पीछे हैं, उनके पीछे की हड्डियों की संरचना कैसी है, यह देखने के लिए। तो दोस्तों, सक्षम का एक्सरे हो गया है और डॉक्टर ने सक्षम को ब्रेसेस लगाने के लिए कहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी थोड़ी अलग थी। जब मैं सक्षम के साथ था, कनव अपनी मम्मी के साथ दूसरे डिपार्टमेंट में अपना इलाज करवा रहा था। हमें बाद में चला कि कनव के लिए यह काफ़ी मुश्किल था। कनव को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। कनव की मम्मी ने बताया कि उसके दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था और अंदर लिक्विड भर गया था। उसे सुन्न करने के लिए इंजेक्शन भी लगाया गया और जब डॉक्टर ने यह लिक्विड निकाला तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। बेचारा कनव दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा रोया। डॉक्टर ने एक पेस्ट जैसा मटेरियल लिया, जो देखने में बिल्कुल रंगीन मिट्टी जैसा लग रहा था। इसे एक ट्रे में रखकर सक्षम के मुँह में डाला। इसी डिज़ाइन के आधार पर सक्षम के लिए कस्टमाइज ब्रेसेस तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ का स्टाफ बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी है, इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगर आपको भी दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह जगह बिल्कुल बेस्ट है। तो दोस्तों, आखिरकार हॉस्पिटल का सारा काम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सक्षम के दांतों का नाप भी ले लिया गया और कनव भी पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। अब हम निकल रहे हैं वापस अपने प्यारे गांव के लिए। आज का दिन काफ़ी इमोशनल भी रहा और थका देने वाला भी। दोस्तों, यहाँ एक तरफ हॉस्पिटल का सीरियस काम ख़त्म हुआ और दूसरी तरफ इन दोनों की अपनी ही बोर्ड वॉर शुरू हो गई है। कनव साहब थोड़े से नाराज़ लग रहे हैं। इतनी भाग दौड़ के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो हम रुके हैं इस प्यारे से ढाबे पर। पहाड़ों के सफ़र में ढाबे के खाने का अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं अपने होम टाउन बिलासपुर में। तो यहाँ से ये ऊपर को रास्ता सीधा हमारे गांव के लिए जाता है।
उम्मीद है आपको आज का यह सफ़र और जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल अंकुश जुआड़ू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।